तो राम राम आप सबको। तो आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बना रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा डीपली जाने की इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया में। जितना मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है मैं आपको आज इसी के बारे में बताना चाहूँगी कि जो चाइल्ड केयर होता है उसमें जॉब कैसे मिलती है ऑस्ट्रेलिया में एज एन ECT। बहुत सारे लोग मुझसे हर वीडियो में यही बात पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैंने सोचा चलो आज उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। तो जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो फिर आपको माइग्रेशन के एजेंट ही बता सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, वो सर्टिफाइड होते हैं। तो उस चीज़ की कौन सा वीज़ा पे आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, उनको ज़्यादा पता है। उन सब बातों का मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि किस कोर्स को करके आप चाइल्ड केयर में जॉब कर सकते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि कैसे प्लेसमेंट होती है, कैसे जॉब होती है। और आज जिसको भी ये लगता है कि मेरा पार्टनर का भाई वो काम पे गया, और इस वीडियो में शायद उसका कोई काम भी नहीं था, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे पता है तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो मैं ECT हूँ चाइल्ड केयर में। एक चाइल्ड केयर में बहुत तरह की पोजीशंस होती है, हर लेवल होता है। तो मैं ECT हूँ, लाइक जो हेड टीचर्स होते हैं उनमें। तो ये जॉब कैसे मिलती है, मुझे कैसे मिली थी, तो मैंने की थी यहाँ पे MBA। उसमें PR का कोई स्कोप नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी MBA वाली। MBA अकाउंटिंग और बिजनेस, मैंने दोनों डिग्री इकट्ठा की थी। मैंने वो पूरी की, मैंने उसको उसमें प्रॉपर स्कोर लिए, पास हुई, सब किया, कंप्लीट की। उसके बाद मैंने PR का ऑप्शन देखा। फर्स्टली अकाउंटेंट की जॉब मिलनी बहुत बहुत ही मुश्किल होती है ऑस्ट्रेलिया में, और स्पेशली ब्रिस्बेन में, क्योंकि हमें ये था कि मुझे रीजन में मूव नहीं करना। मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं वहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं और मेरा बेटा अच्छी तरह से सेट है स्कूल में। तो मैं नहीं चाहती सब कुछ चेंज करना। तो हमने सलाह ली। जब मैंने एडमिशन लिया था तो लाइक अर्ली चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। लाइक स्टार्ट ही हुआ था कि PR बहुत ईजिली मिल रही थी इस कोर्स में, लाइक तभी ये स्टार्ट हुआ था क्रेज। अब फिलहाल आप एडमिशन लेंगे तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। मैं सलाह नहीं दूंगी कि आप इस कोर्स में एडमिशन लो, फिर भी अगर आपको एजेंट बोल रहा है तो आप ले सकते हैं, दैट पर्सनल, क्योंकि उनको फिर भी 1% ज़्यादा पता है। 1% नहीं, 99% ज़्यादा पता है मुझसे। बाकी मुझे पर्सनली लगता कि अब आपको उस चीज़ में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये कोर्स कर ही लिया है तो खासकर लड़कों के लिए आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को देख के, कि लड़कों को चाइल्ड केयर में काम नहीं मिल रहा, जो भी हुआ मेलबर्न में उसके बाद। पर आई थिंक उसका इफेक्ट मेलबर्न में ज़्यादा हुआ है, ना कि ब्रिस्बेन या सिडनी साइड ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे लड़के काम अभी भी सेंटर्स में काम करते हैं, हमारे सेक्टर में भी करते हैं। और हमें नहीं लग, वो हर किसी का पर्सनल भी होता है कि उसने कुछ गलत किया, जो किया, सब ऐसे नहीं होते। तो बट मेलबर्न में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लड़कों को। तो आप कहीं भी मूव होकर देख लीजिए जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा हो जॉब करने का और आपको PR का ऑप्शन मिल रहा हो। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे होता है। आप अपनी ग्रेजुएट लाइक बैचलर के बाद भी कर सकते हो चाइल्ड केयर का कोर्स, मास्टर्स के बाद भी कर सकते हो। 1 साल का होता है ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर आपको मास्टर्स के बाद करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो मैंने किया था उसके बेस पे आप ECT लग सकते हो। लेकिन अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आप बैचलर कर सकते हो अर्ली चाइल्डहुड में, उसमें भी आप ECT ही लगोगे। बस ये हो जाता है आप मास्टर्स के बाद करते तो क्या आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है किसी और सब्जेक्ट पे है, बट आपके पास एक डिग्री है, सो आपको नहीं करनी पड़ती 3 साल की। मेरा अगर स्टार्टिंग से कर रहे हैं 12th के बाद तो बेस्ट ऑप्शन आप वो कर लीजिए। फिर भी अब आपको जॉब कैसे मिलेगी, लाइक उसमें आपको प्लेसमेंट करनी होती है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि सर्टिफिकेट कर लो, तो मैं आपको सलाह दूंगी नहीं, मत कीजिए। 3 महीने का कोर्स आप कर तो लगे, पर उससे क्या होगा, लाइक स्ट्रगल ही है। मेन बात ये है कि मुझे नहीं लगता आपको सर्टिफिकेट करना चाहिए। जब आपने मेहनत ही कर दी है तो आप डिप्लोमा कर लो, बैचलर कर लो, ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लो। पर अगर 12th के बाद आ रहे तो मैं यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ 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 अपनी बैचलर करें अर्ली चाइल्डहुड में। अच्छी खासी आपको जॉब मिलेगी, अच्छा खासा पे रेट मिलेगा। जब दिमाग ही लगाना है, पढ़ाई ही करनी है, तो अच्छे से करो ना, कि एटलीस्ट आपका फ्यूचर तो सिक्योर हो। और मैं तो यही सलाह दूंगी कि वो करिए। उसके बाद है कि आपको जॉब कैसे ढूंढनी है। हम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आप चाइल्ड केयर में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तब भी आपको रिप्लाई आ जाते हैं, बट अगर आप विजिट करते हैं
आप अपने सर्च कर लीजिए, अपने गूगल पे जाके अपने आसपास एरिया में कितने चाइल्ड केयर हैं, आप पर्सनली वहाँ पे विजिट करिए, अपना रिज्यूमे लेके जाइए। और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ये है कि जो भी आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, हम क्वींसलैंड लाइक ब्रिस्बेन में रहते हैं, यहाँ पे यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है टीचर्स की। अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर आप स्टडी नहीं भी करें ना, विलिंग टू है, उस पर भी आपको जॉब मिल जाती है। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपने स्टडी स्टार्ट की, उस पर आप रिज्यूमे में लिखिए आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, एंड आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। इधर का मुझे पता है, मेलबर्न में आई डोंट नो क्या इशू चल रहा है आजकल, लोग कह रहे जॉब नहीं मिल रही, बट मुझे नहीं लगता। पॉइंट ये है कि चाइल्ड केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग टिकते नहीं है लंबे टाइम तक, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? चिक चिक बहुत ज़्यादा बच्चों की, क्योंकि ईजी नहीं है छोटे बच्चों को संभालना, और ख़ासकर एक ऑस्ट्रेलिया में। आप उन सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का कल्चर ये है कि स्कूलों का आप उनको डांट नहीं सकते, आप उनको धमका नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग टू देम। सो आप यहाँ पे फंस जाते हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वे में ही उसको कैसे ना कैसे समझाना पड़ेगा। आप ना तो बोल ही नहीं सकते बच्चे को। मेरा फोन आ गया। सो आप ना का तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप उनको ना बोल दो किसी चीज़ पे। सो आपको उस बात को कैसे कन्वर्ट करके उनको कैसे समझाना है, यही आपकी पढ़ाई है। कैसे उनको पॉजिटिवली चेंज करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, कैसे उनको। अब ये कहते बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइल्ड केयर में तो पढ़ाई नहीं होती, नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का करिकुलम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ईसीटी हो तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सो यू नीड टू बी प्रॉपर। बट अगर आप सर्टिफिकेट लगे हो तो आप असिस्टेंट एजुकेटर लगोगे, तो आपको सिर्फ रूम में होना है। उसके बाद आपका जो सीनियर एजुकेटर होता है, उसके बाद आपका ईसीटी होता है, दे हैंडल एवरीथिंग। यस रेयान, जस्ट अ मिनट। तो पॉइंट ये है, अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो सिर्फ आप असिस्टेंट एजुकेटर ही लग सकते हो, आप सीनियर एजुकेटर पे नहीं जा सकते, या आप ईसीटी लेवल पे नहीं जा सकते। सीनियर एजुकेटर के लिए आपको चाहिए होता है डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और ईसीटी के लिए आपको चाहिए होता है ग्रेजुएट डिप्लोमा या आपकी बैचलर डिग्री। वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करो। जब आप चाइल्ड केयर ज्वाइन कर रहे हो, आप प्लेसमेंट कर रहे हो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एडमिन टीम में ट्राई करो रादर दैन। अगर आपको लगता है कि आप बच्चों के लिए नहीं बने हो, आप नहीं संभाल पा रहे, आपका हो गया, खत्म हो गया दिमाग, तो आप एडमिन टीम में ट्राई कर सकते हो। आप वो स्कोप भी आप ऑप्शन अपने साथ ले सकते हो। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ काम करें तो वो आपका उसी में प्रमोशन कर देते हैं। एडमिन टीम में ये होता है, एडमिन टीम में बहुत तरह की जॉब होती है। एक चाइल्ड केयर में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑफिस रिसेप्शनिस्ट तो नहीं, वहाँ पे एजुकेशन लीडर भी होते हैं, पॉलिसी लीडर्स भी होते हैं, सेंटर मैनेजर्स भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, बहुत सारी पोजीशन होती है वहाँ पे। हाँ, वहाँ भी हेडेक है, काम है, बट आप बच्चों के बीच ज़्यादा नहीं होती, आप ऑफिस लेवल पे होते, तो आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी पे रेट की बात करें तो अगर आप चाइल्ड केयर में सर्टिफिकेट ही करके लगे हो तो आपकी सैलरी $24-25 समथिंग है, डिपेंड है अगर वो आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं या नहीं। हमारे वाले हमें 15% एक्स्ट्रा देते हैं, और आप मांग भी कर सकते हैं कि आप कितने पे काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आप क्वालिफाइड हो, तो आप एक्स्ट्रा पैसे भी मांग सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद डिप्लोमा वाले की आई थिंक 28 स्टार्टिंग होती है। उसके बाद डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस आपकी $38 तक भी चली जाती है। उसके बाद करते हैं ईसीटी की, जिसकी स्टार्टिंग ही $42 समथिंग से होती है। अब पूछोगे ओ भाई तेरी सैलरी इतनी है ना मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगी कितनी है। 42 से उसकी स्टार्टिंग होती है। उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी चाइल्ड केयर वाले आपको कितना पे रेट पे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे होता है। और मैं आप हमेशा सलाह देती हूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो कैजुअल जॉब को प्रेफर करते हैं, डिपेंड अपॉन आप किस वीज़ा पे हो। स्टूडेंट करते हैं कैजुअल को प्रेफर, कि उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए होती ज़्यादा, या उन्हें ये लगता है कि कैजुअल में ज़्यादा पैसा है। बट चाइल्ड केयर में क्या होता है कि वो कैजुअल को शिफ्ट भी नहीं देते, बड़ा तरफाते हैं उनको, शिफ्टें काट लेते हैं उनकी, देते नहीं है प्रॉपर। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब करो या फुल टाइम करो, उसमें बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको सिक लीव्स मिलती हैं, आपको पेड हॉलीडे, आपकी एनुअल लीव मिलती है, आप आराम से अपनी कंट्री में जाइए, आप घर बच्चे हैं, स्कूल हॉलीडेज लीजिए, आराम से इंजॉय कीजिए। तो आपके पास वो बेनिफिट भी होता है कि जो आप एनुअल लीव ले रहे हो 40 दिन की आपको मिलती है, 6 वीक की मिलती है, मतलब 40 दिन ही हो गए। तो आराम से आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, आप घूमिए, अपने घर जाइए, कहाँ जाइए, आप सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, तो आप वो सब भी कर सकते हैं।
और जॉब ढूंढने के लिए प्लीज 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 विजिट कीजिए, चाइल्ड केयर सेंटर में जाइए, जितने रिज्यूमे आपसे बांटे जा सकते हैं बांटिए। मोस्टली से आपको रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, क्योंकि चाइल्ड केयर में बहुत ज्यादा नीड होती है टीचर्स की। बंदे रुकते नहीं है, भाग जाते हैं। मेरे चाइल्ड केयर में मेरे आगे इतने सारे बंदे निकल के जा चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टाफ तो मिलता ही नहीं है। तो आप, अगर आपको लगता है आप इस फील्ड में अच्छे से सेट हो सकते हैं बच्चों के बीच, तो गुड टू गो। और फिर भी आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो चाइल्ड केयर का स्कोप भी खत्म होता जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, ठीक है बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, पर आप ये सोचिए कि पीआर के लेवल तक कितने बच्चे जा रहे हैं। तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हारे हर सब्जेक्ट हर में 8 ईच होने चाहिए, दैट आप इस लेवल पे जा सकते हो। आप ईसीटी की जॉब होनी चाहिए, वो आपका एक प्लस पॉइंट है। अगर आप ईसीटी की जॉब कर रहे हो, अगर आपने नॉर्मल चाइल्ड केयर का कोर्स किया, आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, उसके बेस पे भी आपकी पीआर हो जाती है, वो तो एक प्लस पॉइंट बोला जाता है कि आप ईसीटी की जॉब कर रहे हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आई डोंट नो, ऐसा एजेंट ने बोला हुआ है। लकली मुझे मिल गई थी ईसीटी की जॉब, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी या जो भी था, बट ऐसे मिलती नहीं है कि कोर्स आप कर ही रहे हो और आप कर किया आपने, आपको ईसीटी की जॉब मिल गई। लकली मेरी किस्मत अच्छी थी, जैसा था जो था मुझे मिल गई। बट फिर भी जॉब अच्छी है, आप कर सकते हैं, अच्छा पे रेट आपको मिलेगा। और प्लीज प्लीज ट्राई करें कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम करें। एटलीस्ट आपको, आप बीमार हैं आपको पैसे मिल रहे हैं, आप छुट्टी ले रहे हैं आपको पैसे मिल रहे हैं। इस चीज़ का बेनिफिट मैं बहुत अच्छे से उठाती हूँ। मैं इंडिया जा रही हूँ तो मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी, नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गोइंग टू इंडिया एंड एंजॉय। मुझे टेंशन ही नहीं है कि मैं घर का रेंट कैसे भरूंगी, मेरे पास मेरे पैसे आ रहे हैं, मेरी सैलरी आ रही है मेरे अकाउंट में हर हफ्ते, तो मैं सॉर्टेड हूँ। फिर भी अगर को किसी, और बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने इंडिया से चाइल्ड केयर किया हुआ है तो हम आ जाए, सो सॉरी, ये आपकी पढ़ाई को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आपको यहाँ की पढ़ाई करनी पड़ेगी चाइल्ड केयर की। स्कूल की आपने बीएड की हुई है और आपकी वहाँ पे क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे आके उसको असेस करवाना पड़ेगा। आप जिस स्टेट में आ रहे हैं आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ की क्वालिफिकेशन के इक्वल जा रही है तो आपको जॉब तभी मिल जाएगी। और आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन इक्वल नहीं जा रही, इक्विवेलेंट नहीं है, देन आपको कोई 1 साल का ग्रेजुएट डिप्लोमा या ग्रेजुएट करना, कुछ भी आपको करना पड़ेगा, एंड देन आप जॉब कर सकते हो। रही बात, मैं हमेशा अब यही सलाह दूंगी, अगर आपको आ रहे हो तो प्लीज 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 और बेटर ऑप्शन में जाएं। आप स्कूल लेवल पे जाएं, मास्टर ऑफ प्राइमरी कर ले, मास्टर ऑफ सेकेंडरी कर ले। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये है, प्राइमरी 5th क्लास तक होता है, सेकेंडरी आप उससे ऊपर बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को देख के कि प्राइमरी में चले जाओ, बहुत डिफिकल्ट है सेकेंडरी। ओह माय गॉड, इतना तंग करते हैं बच्चे। जैसे मैंने रिव्यू सुने हैं, इन मेरी खुद की भतीजी है, उसके रिव्यू सुन के तो मैं हैरान ही हो जाती हूँ। तो मुझे हमेशा बोलती है बुआ बुआ प्लीज 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 बड़े बच्चों में काम मत करना बुआ, सिर्फ छोटे बच्चे तक ही काम करना, नहीं जाना आपको, नहीं जाना। और जो मैंने माहौल देखा उसके बाद तो मैंने भी सोच लिया कि मैं 5th क्लास से ऊपर कभी नहीं जाऊंगी, जो भी लेवल है इनके। तो उसके बाद ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अब मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे दिमाग में डिप्रेशन हो गया है। और जब मुझे डिप्रेशन फील होता है तो मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, मुझे अकेलापन फील होता है अंदर से। और मुझे आज फील हो रहा है कि मैं अकेलापन फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने परवीन को कॉल किया, यार मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, 1-2 जोड़ी कपड़ा ले आओ, मैं अंदर से खुश हो जाऊंगी। और बस फिर मैं सोती हूँ अपनी लाइफ में, मैं आराम से सोऊंगी 1 महीना। लेकिन मेरे को शांति नहीं होती जब तक मैं थोड़ा सा कुछ पैसा ना लगा लूँ। मैं ये नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, नहीं, मैं अंदर से खुशी मिलती है, मुझे खुद को पैम्पर करने का मन करता है। तो मैं वही करने जा रही हूँ आज। और ऑस्ट्रेलिया के मॉल 5 बजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ थर्सडे है आज, इसलिए रात के 9 बजे तक खुले हैं। तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। कितने बज गए? 7 बजने वाले, भागती हूँ, 2 घंटे रह गए, कुछ तो लेके ही आऊँगी। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना और पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी कि सबको रिप्लाई करूँ। राम राम।